टूटे नियम न कोई, डरता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कथाएं और बेदिना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो दुर्जान को अगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकटो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मेरा को हटाऊं। भोगेज भोग पहले उनका न हो विस्मरण, मीराज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्न तय कपालन अंत में समाधि, शिवराम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी में भावनाए बाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और साथ में बोलेंगे ओम नमो अरिहंताड़, ओम नमो श्री सिद्धाड़, ओम नमो अरियाड़, ओम नमो वज्रायाड़, ओम नमो लोहे सभ्य साहुड़म। ऐसो पंचणम हो यारो, शप्पा पप्पेणाचड़ो, मंगलाड़म च सभ्य से पद्मम हवै मंगलम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो आदिनाथ भगवान की, चलो चंद्र प्रभु भगवान की, चलो शांतिनाथ भगवान की, चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चलो महावीर भगवान की, चौबीस तीर्थंकर भगवान की, अनंतान सिद्ध पनवष्टि भगवान की। जोर से बोलो, कम से कम आचासी के पास आवाज पहुंच जाए। आप लोग इतने, हम अकेले बोल रहे हैं, इतने तेज आवाज जा रही, आप लोग इतने जने फिर भी नहीं जा रहे। चलो तो भक्ति सम्राट आचार्य तन्मती सागर महाराज की, चलो आचार्य गुरु सागर महाराज की, दातांगन माणी माता की, बोलो मुनि श्री अकंप सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जीवन में पानी की बूंद कम मिट जाए रे जीव, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे।
मोह बड़ा मत वाला है, मोह बड़ा मत वाला है, सब कर्मों में आला है। वो तो प्रबल का है रे, जीवन पानी की बूंद। मोह महा दुखदाई है, मोह महा दुखदाई है, तीन लोक में भारी है। बिन रस्सी के बंधा हुआ, बिन रस्सी के बंधा हुआ, मदहोश का है रे, बिन रस्सी के मदहोश का है रे, जीवन रे जीवन। तो धर्म पे बंधुओं, यह मोह, मोह कहता है संसार में रुलाने वाला है। अनादिकाल से इस जीव को मोह लगा हुआ है। इस मोह के कारण ही हम संसार सागर में भटक रहे हैं। मोह महामद पियो, छड़ा में कहा मोह महामद पियो अनार, भूल आप को बारी मतिवा, तातो ब्रह्मण की है बहु कथा, कह चुकाऊं कही मुनि यथा। मोह महामद पी, अनादिकाल से मोह रूपी मदरा पी ली है। अनादिकाल से मोह रूपी मदरा पी ली है। मोह भूल आपको भरमतवाद और अपने आप को भूला हुआ है और संसार सागर में दुखा रहा है। मोह महामद पियोनाथ, भूल आपको भरमतवाद, तात भ्रमण की है बहु कथा, तय कछु कहूं कहीं मुनि। उसकी बहुत लंबी कहानी है। और क्या कहें उसको कि कहने में भी समझ में नहीं आता है। मोह ऐसा बिन रस्सी के बंधा हुआ, रस्सी नहीं है फिर भी बंधा हुआ है, दिखती है रस्सी, लेकिन ऐसा बंधा है कि हम घर से आते हैं फिर घर पे फिर पहुंच जाते, कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, फिर आते हैं तो फिर घर में ही जाते हैं। ऐसा मोह का फंदा है ये, जो दिखता भी नहीं है और बंधे हुए भी हैं। तो एक ऊंट का काफिला जा रहा आया आ रहा था, आया माने जहाँ रुकना था उनको, तो सब ऊंटों को रस्सी से बांध दिया गया। अब एक रस्सी कम थी, एक रस्सी कम थी, तो अब ऊंट तो खड़ा रहा, सब ऊंट तो बैठ गए, लेकिन एक नहीं बैठा क्योंकि वो बंधा नहीं था। तो उस गूंठ वाले ने क्या किया, उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे इशारे से बांध दिया और वो बैठ गया। उसको समझ में आया कि हमें बन गई रस्सी, तो बैठ गया वो। ऐसे ही हम क्या है, इसी मोह जाल में फंसे हैं। और जब उठने लगे तो सब ऊँट उठ गए, उसको जो ऊँट रस्सी नहीं बनी थी उसमें वो बैठा रहा, सब ऊँट उठ के चले गए। लेकिन वो ऊँट जब उसको क्यों नहीं उठा, तो उसको भी ऐसा इशारा किया, फिर उठ के वो भी चला गया। ऐसा इस मोह जाल में बिन रस्सी के बंधा हुआ। अपन क्या है, बगैर रस्सी के बंधे हैं घर में, और मोह करते हैं सभी से। कोई पति पत्नी से मोह करता है, बेटे से मोह करता है, बेटी से मोह करता है। ऐसे सभी जीवों में मोह होता है। एक कहानी के माध्यम से अपन समझेंगे। कहानी इसलिए सुनाई जाती है कि आप लोगों को याद रहे। सब तो भूल जाते हैं, लेकिन कहानी याद रहती है। कहानी के माध्यम से अपन को शिक्षा लेना चाहिए कि संसार में क्या है, इसीलिए कहानी सुनाई जाती है। उसमें शिक्षा लें अपन। जिन्हें कहानी सुना दी, कहानी क्या याद रहती है अपन को, बच्चों को भी याद रहती है, बड़ों को भी याद रहती है। माँ की सब भूल जाए लेकिन कहानी नहीं भूलते हैं। तो एक राजा और रानी थी, दोनों अच्छे परस्पर प्रेम था, रहते ये पति पत्नी में प्रेम, तो अच्छे से रहते थे। राजा अपनी रानी से बहुत मोह करता था, बहुत मोह करता था, और इसी बहुत समय ऐसा चलता रहा। और रानी दूसरे पे आसक्त थी। रानी
राजा को नहीं चाहती थी। पूर्व जन्म का संयोग होगा तो उसके एक नौकर था, उस नौकर को चाहती थी वो कुबड़ा था, उसकी पीठ में कुबड़ा निकला हुआ था तो वो उसको चाहती थी। अब हर दिन को राजा को सोता था और वो उठ के रानी चली जाती थी उसके पास। अब ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। राजा एक दिन को मालूम चला कि रानी कहाँ जाती है रात में, शंका हुई उसको। तो वो देखता है और जब वो रानी उस कुबड़े के पास पहुंचती है तो एक दिन लेट पहुंची, बहुत लेट पहुंची। तो उसने कहा इतने लेट क्यों आई तुम? तो उसने कहा राजा की नींद खुली थी इसलिए नहीं आ पाए हम। तो उसने उसको बहुत मारा पीटा, कुबड़े ने बहुत मारा पीटा, लेकिन वो उसमें आसक्त थी। तो जब इसको राजा को मालूम चला ये कुबड़ा पे आसक्त है तो अब रानी ने सोचा कि इस राजा को अपने से अलग किया जाए क्योंकि हमारे लिए सही भोग नहीं मिलते हैं। तो राजा को एक दिन बना के कि चलो अपन घूमने के लिए चलें। तो पहाड़ पे ले जाती है रानी, घूमने के लिए पर्वत पर ले जाती है, चलो अपन घूमने के लिए चलें। तो दोनों पर्वत पर चले आते हैं। पर्वत पे जाते हैं तो रानी तो पहले से अपना हिसाब किताब बनाई थी कि राजा को खत्म करना है। तो पर्वत पर से राजा को ढकेल दिया उसने, रानी ने, और राजा नीचे नदी बह रही थी उस नदी में गिर गया, बच गया। उसका पुण्य कर्म का वजह था। जब बच गया पुण्य कर्म की वजह से तो आगे थोड़ा चला गया अगले गांव में, और दूसरे गांव में जा रहा था तो वहां तैर के बाजू में बैठ गया। और तो राजा दूसरे गांव में पहुंच गया और रानी उस कुबड़े के साथ अपने गाना बजा वो कुबड़ा गाना बजाता था और वो नाचती थी और लेके टोकने में रख के आगे चली जाती थी। इस प्रकार से हर जगह वो गाना गाता और वो बजाती थी, गाती थी। तो ऐसा करते करते अगले गांव में जहाँ राजा पहुंच गया था तो उस गांव का जो पहले राजा था वो खत्म हो गया था। तो उसको जो राजा गया था तो उसको हाथी ने माला डाल दी तो राजा बन गया वहां का दूसरे गांव का। और यहाँ से ये कुबड़ा और रानी दोनों गाते बजाते उस गांव में पहुंच जाते हैं। जब उस गांव में पहुंच जाते हैं तो राज दरबार में पहुंचे राजा के पास, तो अच्छा गाना गाती थी और वो नाचती थी, गाना गाता था। तो जब पहुंच जाते हैं तो राजा सामने देखता है कि ये तो वही रानी, पहचान जाता है राजा पहचान जाता है कि देखो इस संसार का हाल, जो हमारी पत्नी है इस कुबड़े को चाहती है और मेरे को पटक दिया और इसका मुँह ऐसा है कि इसमें आसक्त है। ये संसार भी हम संसार में आसक्त होकर के भ्रमण कर रहे हैं। अपन सोचते हैं हमसे अच्छे से चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते हैं। तो ऐसा भी होता है और जो हमारा बुरा सोच लेता है। तो हमारे लिए इस संसार से मोह जाल से निकलने के लिए हमें क्या व्रत नियम संयम धारण करना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो ऐसा ही है, जब तक खाते पीते सब कमाते खाते हैं तब तक चलता रहता है। जब बुढ़ापा आ जाता है फिर कोई काम नहीं आता है। हम इस संसार सागर से निकलने के लिए हम अपने गुरुओं की वाणी को सुने और धारण करें, जिससे कि हमारा जीवन अच्छे से निकले। गुरुओं की वाणी को हम धारण करें, उसको जाने समझे और ग्रहण करें तो हम इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। अब गुरु जी आ चुके हैं, इसलिए अब गुरु जी आप लोगों को रसपान कराएंगे। ओम सन्नमति सागर सुवल तन, बोलिए सब लोग।
भिन्ननगर अनमोल रतन, सन्मति सागर सुवर्ण रतन। जोर से बोलो, भिन्ननगर अनमोल रतन,